प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 11 to 12, प्रकाशित वाक्य 5 का 11 और 12 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने सुना है। परमेश्वर का वचन बताता है आदर महिमा और धन्यवाद के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है आदर महिमा लेने के योग्य। कोई मनुष्य नहीं है, ना कोई और है आदर महिमा लेने के योग्य, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 13 to 14, प्रकाशित वाक्य 5 का 13 और 14 वचन। सब ध्यान से सुने। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, क्योंकि आदर महिमा लेने के जो योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह हैं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, सब किसका आदर महिमा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का। अगर कोई और है जो महिमा ले रहा है, परमेश्वर का स्थान ले रहा है, मनुष्य हो या कोई और हो, वह परमेश्वर की ओर से दंड पाएगा। महिमा लेने के योग्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गंभीर हो जाएं, सारा आदर महिमा प्रभु को दें,
क्योंकि इधर लिख कर दिया गया है और प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट कर रहा है कि आदर महिमा और धन्यवाद के योग्य सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह।